हाय गाइस, मैं गुड्डू स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल सगुन गुरुकुल एकेडमी पर। आइए अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न लेसन नंबर 3 से, जो हमने अभी लास्ट में वीडियो में जो किया है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के आधार पर हम कुछ न्यूमेरिकल करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए न्यूमेरिकल क्या कहता है। कहता है कि 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए साल्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड 2.0 सेंटीमीटर एपार्ट्स एंड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4.0 स्क्वायर सेंटीमीटर हैज ए resistance of 25 ohms. Calculate the equivalent conductivity of solution. इसमें जो कैलकुलेट कराया है वो क्या कराया है मेरे भाइयों, इसमें कैलकुलेट करा रहा है वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कापा के इंटू 1000 अपॉन सी क्यू फॉर नॉर्मलिटी। तो यहाँ पे आपको पहले निकालना होगा कापा, और कापा क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे आपने पहले कापा काउंट करना है, और कापा काउंट करने के लिए हमको जो चाहिए वो दिया हुआ है। पहले आपको जो दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, calculate the specific conductivity स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है L इज इक्वल टू लंबाई इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 4.0 शायद, ठीक है। एरिया कितना दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड सेकंड आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 25 OHM ओम। ये भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको काउंट करना है वो क्या काउंट करना है, वो काउंट करना है आपको कंडक्टेंस। कंडक्टेंस फॉर क्या होता है, G इज इक्वल टू 1/R, और आपके पास में 1 हो गया, 1 में क्या है 25 ओम। अब 25 ओम अगर इसको काउंट करें तो ये ऊपर पहुंच जाएगा 1/25 ओम इनवर्स। तो आपके पास में कंडक्टेंस क्या निकल के आया, कंडक्टेंस क्या निकल के आया आपके पास में 1/25 ओम इनवर्स निकल के आया। उसके बाद में जो आपने काउंट करना है वो निकल के आना है सेल कांस्टेंट। क्या काउंट करना है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, अब सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L अपॉन ए, लंबाई अपॉन एरिया। तो L आपके पास में कितना है 2.0 सेंटीमीटर एंड एरिया कितना है आपके पास में 4.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक से ये दोनों कट गए और इससे ये कट गया आपका 2 बार, तो निकल के आया 1 अपॉन, या आप कह सकते हो 1/2। ये सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। ये आपके दोनों निकल के आए। अब आपको जो काउंट करना है वो क्या काउंट करना है, वो निकालना है आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों, ऑब्जर्व कंडेंसेशन कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ऑब्जर्व इज इक्वल टू OB एज ऑब्जर्व कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ऑब्जर्व
कंडक्टेंस जो निकल के आया है आपका, कंडक्टेंस कितना निकल के आया आपके पास में, ये रहा, और जो सेल कांस्टेंट निकल के आया वो ये रहा। तो आप इन दोनों को यहाँ पे रख दोगे 1/25 ओम इनवर्स इनटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1/25 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, आप इन दोनों को सॉरी यहाँ पे ये जहाँ पे ये है ना, तो ओम निकल के ये निकल के आया आपका 2। तब इसको आप अगर सॉल्व आउट करोगे तो कितना होगा, 1/50 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप इसको काउंट कर लीजिए। इसको काउंट करने के बाद में क्या निकल के आएगा आपका, इससे इसको काटोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, अभी नहीं कटेगा, एक जीरो यहाँ पे आ गई, जीरो हो गया, 50 2 बार कट गया। तो ये हो गया ओम इनवर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ 0.0, भाई पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ गई, फिर एक और जीरो, ठीक है, 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक, ये क्या निकल के आया आपके पास में, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपकी निकल चुकी है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सॉरी यहाँ पे क्या हो गई वो, ठीक है 2 होगा यहाँ पे, ये 0.2 ओम, क्योंकि पॉइंट लगने के बाद जीरो बढ़ा है ना, पॉइंट लगने के बाद 2 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या निकल के आया आपका, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपने यहाँ पे फाइंड की है। ठीक है, लेकिन वो कह क्या रहा था आपसे, क्वेश्चन में लास्ट में कहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कंडक्टिविटी आपने ज्ञात करनी है, कंडक्टिविटी आपने फाइंड करनी है। तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लैम्डा ई क्यू इजिकल टू के इंटू सी ई क्यू, नॉर्मलिटी होती है ये, ठीक है, सी ई क्यू बेस में है ई क्यू और ऊपर होता है आपका 1000। तो आपका ये क्या है, ये नॉर्मलिटी की स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी NORMALITY, नॉर्मलिटी। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब आपने निकाल चुके। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है के, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, के फॉर कापा जो होता है। ठीक है, अब सभी मान आपके पास में वैल्यू आपको दी हुई है, वो वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्योंकि जो फॉर्मूला में मांगा हुआ था वो ऑब्जर्व आपने ले चुके हैं। ठीक है, जैसे आपने के कॉफ और कापा का मान आपने निकाला 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और उसके बाद में आपका 1000 है, 1000 क्या है वो है ना आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखो यहाँ पे के की वैल्यू जब आप रखोगे 0.02 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, उसके बाद में इसकी गुणा कराओगे 1000 से, तो 1000 क्या है सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा है तो थोड़ा बाद में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या होगा आपका, ये वैल्यू जो होगी 0.20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब L-1। उसके बाद में जो आपको सीई क्यू दिया हुआ है, सीई क्यू दिया हुआ है, वो कितना निकल के आया आपका, सीई क्यू कितना निकल के आया भाई, कितना बताया हुआ सीई क्यू इसमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। तो 0.5 आपको दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम ई क्यू। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, इतना ही है ना, ई क्यू देख लेना एक बार, क्वेश्चन में दिया हुआ 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन में, हाँ 0.5 में ही आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये हो गया आपका लीटर इनवर्स। अब ये लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स चला गया, पहली बात। दूसरी बात, अब जब आप इसकी इसमें गुणा करोगे तो 2 पॉइंट हट गए, तो ऊपर कितना जाएगा 20 हो जाएगा, 20/5 ग्राम ऐसे करके, और ऊपर क्या है ओम इनवर्स है, सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ई क्यू। तब आप इसको निकालोगे, ठीक है, तब आप इसको फाइंड करोगे, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 0 बढ़ेगी, 5 चौक 20, ऊपर हो गया 40, 40 ओम इनवर्स
सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यूब। क्या निकल के आया आपका आंसर? 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यूब। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 SCM स्क्वायर ई क्यूब। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। इसके आंसर दो हो सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है मेरे भाइयों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। और सॉरी, ये जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स में होगा ये। ठीक है, ये ऊपर जाएगा ना तो तब ये इनवर्स में हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे भाइयों आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया हो? समझना कुछ नहीं है, पहले आपको देखना है गिवन क्या है और वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, चलिए तो मेरे भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, श्री